नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश एशियन स्पेशल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसका संक्रमण एक बार फिर से हमारे ही पड़ोसी देश चीन में देखा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 5 साल पहले भी एक ऐसा वायरस चीन से ही आया था और नाम है कोरोना वायरस। अब इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। इस वायरस से पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत हुई और लॉकडाउन भी लगा। एक बार फिर से एक नया वायरस HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, इसने भी चिंता बढ़ा दी है। चीन में तेजी से ये वायरस फैल रहा है और इस वायरस ने अब तक भारत में भी एंट्री कर ली है और भारत के साथ साथ अगर बात करें तो 5 देशों में भी एंट्री ले ली है। अब इस वायरस की बढ़ती हुई रफ्तार और लक्षणों ने एक बार फिर से दुनिया को अलर्ट मोड पर ला दिया। तो चलिए आज हम इसी वायरस के बारे में बात करते हैं कि HMPV ये कितना हैवी वायरस है। कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर से एक नया खतरनाक वायरस दुनिया में दहशत फैला रहा है। इस वायरस का कनेक्शन भी चीन से है। अब इस वायरस के शिकार बच्चे देखे जा रहे हैं। सांसों पर आफत का सबब बनने वाले इस वायरस का नाम HMPV है और भारत में भी इस वायरस से संक्रमित लोग हो रहे हैं। अब तक इस संक्रमण के 10 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय इसे लेकर एडवाइजरी भी जारी कर चुका है। क्या कुछ है उसमें, रिपोर्ट देखिए। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। ये वायरस अब धीरे धीरे भारत में भी पैर पसारने लगा है। देश में कोरोना जैसे HMPV वायरस के केस बढ़कर करीब 10 हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहाँ एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। सभी पीड़ित बच्चे हैं। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि HMPV वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार इस वायरस को लेकर सतर्क है। नड्डा ने कहा कि भारत सरकार HMPV वायरस से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने HMPV वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से यह विश्व भर में फैल रहा है। HMPV वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो HMPV वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। WHO ने भी स्थिति का संज्ञान लिया है और जल्द ही वो भी अपनी रिपोर्ट साझा करेंगे हमसे। ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम IDSP के साथ उपलब्ध सांस संबंधित वायरस के देशव्यापी डेटा को भी समीक्षा की जा रही है और भारत में किसी भी कॉमन रेस्पिरेटरी वायरल पैथोजन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है। देश के हेल्थ सिस्टम्स और सर्विलेंस नेटवर्क्स किसी भी उभरते हुए हेल्थ चैलेंज के प्रति क्विक रिस्पांस देने के लिए सक्षम है और तैयार है। हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम स्थिति का बहुत नजदीकी से जायजा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नजर रखे हुए है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि HMPV कोई नया वायरस नहीं है। 2001 में इसकी पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैला। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। देश के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा है कि भारत में इसे लेकर किसी गंभीर स्थिति की आशंका नहीं है। यहाँ पर मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है। इससे जुकाम, फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
कोई गंभीर बीमारी नहीं है। हमारे अस्पताल इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कुछ खबरें चल रही हैं मीडिया में जिसमें ये कहा गया है कि चाइना में मेटान्यूमो वायरस का एक आउटब्रेक है और सीरियस है। हमें ऐसा नहीं लगता, इन द सेंस कि यहाँ पे मेटान्यूमो वायरस एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है जो जुकाम जैसे बीमारी करता है, या कुछ लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, खासकर जो बहुत बूढ़े लोग हैं या बहुत 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। लेकिन ऐसी कोई सीरियस बीमारी नहीं है जिससे चिंता करने की ज़रूरत है। इन दिनों, सर्दी के दिनों में रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शंस होते हैं और हमारे हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशंस इनको हैंडल करने के लिए तैयार हैं। बेड्स की भी अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन वगैरह की भी अवेलेबिलिटी है। स्पेसिफिकली दवाइयाँ चाहिए नहीं होती बिकॉज इसके अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स हैं नहीं। जहाँ तक कि हमारे यहाँ का डेटा का सवाल है, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं, ना तो हमारे हॉस्पिटल्स में, ना ही हमारे डेटा में जो IDSP पे आता है, जो ICMR का डेटा है, उसके हिसाब से नॉर्मल इंक्रीज जो सर्दियों में होता है वही है, उससे ज़्यादा सीरियस कुछ नहीं है। तो चिंता करने की आवश्यकता देश को नहीं है इस वक्त। बता दें कि अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे को सर्दी और तेज बुखार होने पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस बच्चे को वेंटिलेटर पर रखा गया था। इसकी जांचों में वायरस के संक्रमण का पता चला। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि राज्य सरकार सारी सावधानियां बरत रही है। राज्य सरकार उसके लिए सभी सावधानियां बरत रही है, राज्य सरकार तैयार भी है। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सर, अगर ये सोच लेते हैं, अगर खराब होती है तो हमारी ओर से क्या क्या तैयारियां हैं? मैंने पहले भी बताया आपको, सरकार की ओर से हर संभव, ये संक्रमण अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस में ये होता है तो पूरी तैयारी है। लेकिन ये कोविड जैसा कोई मामला नहीं है। कोविड समय अलग है, अलग है, अभी भी है। दुनिया के अंदर कई सारे देश में कोविड का संक्रमण आज भी है, लेकिन अपने भारत में उसको हम पूरा करने में सक्षम रहे हैं। और इतना बड़ा देश, 144 करोड़ की आबादी, विविध कल्चर, भाषाएं अलग, बहुत सारे डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज, उसके बीच में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने जो कोविड के अगेंस्ट जो नीति अपनाई थी, उसकी वजह से इतने बड़े देश में, दूसरे देश में हुआ ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ से रसी का भी आविष्कार मोदी साहब ने करवाया, और साथ में वैक्सीनेशन पूरे दुनिया में, और साथ में वैक्सीन दूसरे देशों में भी दी गई थी। ये हमारे लिए एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया के लिए आरोग्य विभाग, केंद्र सरकार बहुत ही उदाहरण रूप प्रस्तुत किया है। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चों में रूटीन जांच के दौरान टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री गुंडू राव ने कहा कि अभी कोई आपातकाल नहीं, लोगों को शांत रहना चाहिए। उन्होंने HMPV वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। A report has come out that this is the first case of HMPV in India, which is not true, because HMPV is an existing virus and certain percentage of people do get affected by this virus, and it is not something new. And the baby, the child that has got affected, it has got no travel history, and they're all local people. They're not coming from China or Malaysia or some other country. So I do not think there's any connection to that. China's outbreak is, they are saying, is a new variant of HMPV. So that is what they are saying. We don't have the full details, and the government of India is yet to provide any full details to us. And maybe they are also trying to get more information. So if that could be a new strain of a HMPV which there is there in China. But HMPV is something which is already there it's been there for a long time, and it causes common symptoms like cold and maybe flu and cough, and then it's a self-limiting virus, so it goes away after some time. And I don't think we should be calling it the first case. That is a wrong way of इधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबिटकर ने कहा है कि सोशल मीडिया और आ रही खबरों से कई गलतफहमियां पैदा हो रही है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग इस बारे में गाइडलाइंस देकर नागरिकों को अपना ख्याल रखने की सलाह दे रहा है।
बेंगलोर में जो पेशेंट आइडेंटिफाई हुए हैं उस कारण बहुत सारे लोग हमारे महाराष्ट्र में भी थोड़ा उसका टेंशन ले रहे हैं, लेकिन हम आरोग्य विभाग की तरफ से सभी महाराष्ट्र की जनता से विनती करते हैं कि वो बेंगलोर में जो पेशेंट है उसके साथ अपना संबंध मत जोड़िए। महाराष्ट्र सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट अच्छी तरह से जो गाइडलाइंस आपको दे रही है उस गाइडलाइंस का पालन कीजिए। ये काम अच्छी तरह से कीजिए और अपना आरोग्य सुरक्षित रखिए। इसी तरह यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने राज्य सरकार की तैयारियों पर जानकारी देते हुए कहा कि हम HMPV वायरस को लेकर पूरी सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। वायरस को लेकर के हम लोग पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक उच्च स्तरीय बैठक भी है और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। HMPV वायरस के लक्षणों की बात करें तो इसमें अन्य सामान्य सर्दी वायरसों के लक्षणों की तरह होती है। इनमें खांसी, बुखार, नाक बहना, गले में खराश या फिर गले में जलन और दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई, विशेषकर शिशु और छोटे बच्चों में सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। चीन में HMPV के प्रकोप ने इसके प्रसार, संक्रमण के तरीके और सबसे महत्वपूर्ण रूप से वायरस से संक्रमित व्यक्तियों में देखे जाने वाले लक्षणों को लेकर दुनिया भर में चिंताएं पैदा कर दी हैं। दुनिया भर की अगर बात करें तो 7 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान लेने वाला घातक कोविड-19 जो महामारी रही है, इसके प्रकोप के 5 साल बाद चीन में HMPV पर कई देशों की नजर है। कोविड-19 महामारी के करीब 5 साल बाद चीन एक नए स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। इस बार HMPV वायरस ने चीन में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। चीन में पिछले कुछ हफ्तों में HMPV के मामले तेजी से बढ़े हैं, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। ठंडे महीनों में मौसमी ट्रेंड के कारण श्वसन वायरस का प्रसार बढ़ता है। इसके अलावा लंबे समय तक कोविड-19 से जुड़े एहतियात जैसे मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग ने अन्य वायरस की इम्यूनिटी को कम कर दिया है, जिससे इम्यूनिटी गैप बन गया है। HMPV के बारे में सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो के माध्यम से पूरी दुनिया को पता चला। इसमें बताया गया है कि चीन के अस्पताल HMPV वायरस से पीड़ित मरीजों से भरे पड़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि चीन में HMPV के मामलों में वृद्धि देखी गई है। खासकर उत्तरी क्षेत्रों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इस तथ्य के मद्देनजर कि सर्दियों में कुछ श्वसन संबंधी बीमारियों की घटनाओं में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण ने पहले 27 दिसंबर को घोषणा की थी कि वे अज्ञात उत्पत्ति के निमोनिया के लिए एक निगरानी प्रणाली का परीक्षण कर रहा था। एक आधिकारिक बयान के अनुसार तेज सांस से जुड़ी बीमारियों के आंकड़ों से 16 से 22 दिसंबर के सप्ताह के लिए कुल संक्रमणों में बढ़ोतरी का पता चला है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि चीन में HMPV, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा निमोनिया और कोविड-19 सहित कई वायरस के प्रकोप ने अस्पतालों और कब्रिस्तानों दोनों जगह भीड़ बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि चीन में HMPV वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके बढ़ते प्रकोप को देखते हुए चीन के कई राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। इस वायरस को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। चीन के कई इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। चीन HMPV संक्रमण के मामले पूरे देश में दर्ज किए गए हैं, क्योंकि सरकार ने अज्ञात संक्रमणों से निपटने के लिए स्क्रीनिंग, पहचान और अलगाव प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में अस्पतालों में भयावह दृश्य दिखाए गए हैं, जिसमें मास्क पहने लोग प्रतीक्षा क्षेत्रों में भीड़ भाड़ में हैं। भयावह वीडियो में सांस की बीमारी में वृद्धि के बीच अस्पताल में मरीज खांसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चीन में एक बार फिर मास्क वाला दौर फिर लौट आया है। हजारों लोग वायरस की चपेट में हैं। बुजुर्गों और बच्चों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अस्पतालों के बाहर मरीजों की कतार लगी हुई है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चाइल्ड वार्ड में सबसे ज्यादा मरीज है। उत्तरी चीन में वायरस तेजी से फैला है। एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। कई राज्यों में लोग संक्रमित हुए हैं। चीन के वायरोलॉजी एक्सपर्ट के मुताबिक HMPV वायरस, जो कभी हल्की सांस की बीमारी का एक सामान्य कारण था, अब चीन में गंभीर मामलों और मौतों का कारण बन रहा है।
ये बढ़ोतरी संभवतः लोगों की इम्यूनिटी में तेजी से गिरावट के कारण है, जो वायरस की म्यूटेशन के कारण बढ़ी है, जो इस लहर को पिछले वायरस से अलग बनाती है। ये वायरस अब चीन से दुनिया के बाकी देशों में भी फैलने लगा है। हालांकि अब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस के प्रकोप पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है। ऐसे में कई देश अपने नागरिकों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। मलेशिया में HMPV वायरस के कुछ मामले सामने आने के बाद सरकार ने तुरंत सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को इस वायरस से बचाव के उपायों को अपनाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने लोगों से बार बार साबुन से हाथ धोने, मास्क पहनने और खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकने की सलाह दी है। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लोगों को भीड़ भाड़ वाले और बंद इलाकों में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर जो लोग जोखिम वाले देशों की यात्रा कर रहे हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ये कदम अनिवार्य है। चीन के पड़ोसी देश हांगकांग में भी HMPV के मामले सामने आए हैं। ये वायरस मुख्य रूप से सांस संबंधी सिस्टम को प्रभावित करता है और इसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। गंभीर मामलों में ये ब्रोंकाइटिस या निमोनिया का कारण बन सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये एक सांस संबंधी वायरस है जो ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सर्दी या फ्लू जैसे लक्षणों के साथ आता है। हालांकि बच्चों और बुजुर्गों में ये अधिक गंभीर रूप ले सकता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि HMPV वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था और तब से ये कई बार विभिन्न क्षेत्रों में देखा गया है। ये वायरस खास तौर पर सर्दियों के मौसम में अधिक सक्रिय होता है। हालांकि इस वायरस से सभी उम्र के लोग प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन ये बच्चों और बुजुर्गों के लिए अधिक खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञ फिलहाल इसे महामारी के खतरे के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के अनुभव के बाद HMPV के बढ़ते मामलों ने सरकारों और स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। कोविड-19 की अगर बात करें तो उस समय दुनिया भर में लॉकडाउन भी लगा, लाखों लोगों की इसमें मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उभरने के बाद चैन की सांस हम लेने ही लगे थे कि अब एक और वायरस ने एंट्री कर दी और दुनिया भर में चिंताएं फिर बढ़ा दी। चीन 4 साल बाद एक और बीमारी से जूझ रहा है। अब इसका नाम हम लगातार बात कर रहे हैं HMPV है। भारत में इसके तकरीबन 10 मामले सामने आ चुके हैं। विशेषज्ञों की अगर माने तो इस वायरस का कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि हम इस वायरस से बच सके। भारत में एक नए वायरस ने दस्तक दी है जिसे HMPV वायरस कहा जा रहा है और ये वायरस भारत में पहले भी विद्यमान था, यानी 24 साल से ये भारत में है, लेकिन इसे चाइना का वायरस कहा जा रहा है और चाइना से आया वायरस कहा जा रहा है। तो ये और इसको कोरोना काल या कोरोना वायरस से भी जोड़ा जा रहा है। तो ये कितना खतरनाक है, किस प्रकार से इस पर सावधानियां बरतनी चाहिए और आखिर इस वायरस से बचने के क्या तरीके हैं और किन वर्गों को ये इफेक्ट कर रहा है। अभी तक ज़्यादातर जो बच्चे शामिल हैं इसमें, और अभी भारत में कर्नाटक के बेंगलुरु और गुजरात में कुछ मरीज मिले हैं, जो इसमें कुछ सही भी हुए हैं, ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। तो आखिर ये वायरस कितना खतरनाक है, किन को इफेक्ट कर रहा है और इसकी सावधानियां क्या है, लक्षण क्या है, देखिए इसी पे आधारित ये खास रिपोर्ट। ये संक्रमण सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सामान्य यानी श्वसन बीमारियों, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी ही है। ऐसे में सभी के लिए ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये वायरस क्या है, इसके लक्षण क्या है और इस बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है। तो हमारे देश में एक और ख़तरनाक वायरस जो है वो दस्तक दे दिया है। हालांकि उससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी कह रहे हैं। जिस प्रकार से कोरोना वायरस कहा जा रहा था, उसी प्रकार से ये वायरस है और ज़्यादातर बच्चों और जिनको इम्यूनिटी पावर कम है उनको ये अटैक कर रहा है। हालांकि देश में कुछ ही मरीज जो हैं इसके मिले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रायपुर के CMHO मिथिलेश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये वायरस है, कितना खतरनाक है, इसका लक्षण क्या है और जो आम लोग हैं
से किस तरीके से सावधानी बरतें और कितना खतरनाक हो सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ये जो HMPV वायरस है जो दस्तक दे चुका है, किस तरीके से इसका प्रभाव देखा जा रहा है और क्या है? अब जिस तरह से चीन के समाचार आ रहे हैं वैसा भारत में बिल्कुल भी नहीं है और छत्तीसगढ़ में ये स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। इसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिससे के संक्रमण मोस्टली बच्चों में होता है और ये काफ़ी पुराना वायरस है, कोई नया वायरस नहीं पैदा हुआ है। और ये इसमें भी लक्षण वही होते हैं जो सर्दी खांसी बुखार के। इसमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो खतरे की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। बस सतर्क रहना चाहिए। जब भी सर्दी खांसी बुखार हो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, किसी को भी तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर अपनी जांच कराना चाहिए, उपचार लेना चाहिए और जो तरीके डॉक्टर बताते हैं उसका पालन करना चाहिए। इस वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने एहतियात बरतने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। इनमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना और अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना शामिल है। इस बारे में और ज्यादा जानने के लिए एशियन न्यूज ने राजधानी की वरिष्ठ माइक्रोबायोलॉजिस्ट निकिता शेरवानी से बात की। तो भारत में HMPV जो वायरस है वो दस्तक दे दिया है, लेकिन ये कुछ ही या गुजरात और कर्नाटका में इसके मरीज मिले हैं और ज़्यादातर बच्चे हैं। जितने भी मरीज हैं वो बच्चे हैं और एक घर वापसी भी हो चुकी है, वो ठीक हो गए हैं। तो इसी को लेकर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे कि तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर निकिता शेरवानी है जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। अगर किसी में ये लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें यह करना चाहिए कि उन्हें भीड़ में जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर जाना होता है तो उन्हें मास्क लगा के जाना चाहिए। इससे बचाव की यह है कि आप नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहिए, भीड़ वाली जगह पे जाना आप अवॉइड कीजिए और जब भी आपको छींकना हो, आपको खांसना हो, या तो आप रुमाल का प्रयोग कीजिए या फिर आप टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए। यूज़ किए हुए टिश्यू पेपर को प्रॉपर तरीके से उसको डिस्कार्ड कीजिए और अपने हाथ जिस तरह से हमने कोरोना के साथ में बचाव किया था, बस इसके बचाव बिल्कुल उसी तरह से ही इसका बचाव है और इससे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। ये वायरस कहीं बाहर से नहीं आया है, ये ऑलरेडी था पहले से ही। तो जिस तरीके से लगभग लोग कोरोना काल में प्रिकॉशन ले रहे थे, सावधानियां बरत रहे थे, जिस तरीके से लोग उस समय इस चीज़ को लिए थे। हालांकि हमेशा ये चीज़ करना चाहिए कि लोग जो हैं कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है या फिर किसी को किसी तरीके से लक्षण दिख रहे हैं तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। अभी भी वही करना है। हालांकि जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप सावधानियां बरतें और कोरोना जैसे महामारी आई थी उस हिसाब से ये नहीं है, लेकिन हमें सावधानियां बरतनी है।